पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदाम्, तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। जे दिन गए तुम्हि बिनु देखे, ते बिरंचि जनि पारहि लेखे। कृपा वारिधर राम खरारी, पाहि पाहि प्रणतार तिहारी। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानि नहीं पाई। निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाहि सरन तक आयो। असरन सरन बिरद संभारी, मोहि जनि तजहु भगत हितकारी। श्रवण सुजसु सुनियायहु, प्रभु भंजन भव भीर।
त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुवीर। मो सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस विचारि रघुबंश मनि, हरहु विषम भव भीर। कामिहि नारि प्यारि जिमि, लोभिहि प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। राम राम राम। परमात्मा की अहेतु की कृपा का अनंत कोटि धन्यवाद, जिसके कारण आज हम फिर एक बार इस सत्संग में उपस्थित हुए। आप सबके हृदयों में बैठे हुए भगवान श्री सीताराम के चरणों में कोटि कोटि नमन, और आप सबका इस सत्संग में हार्दिक अभिनंदन। श्री रामचरितमानस परिक्रमा के इस कार्यक्रम में प्रसंगों को लेते हुए, मानस में आए हुए प्रसंगों को लेते हुए, निज गिरा पावन करण कारण अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, और स्वांतः सुखाए अपने अंतःकरण की प्रसन्नता के लिए, और अंतस्तमः ना स्वांतस्तमः नाशय, और अपने अंतःकरण के अज्ञान को दूर करने के लिए, अंधकार को दूर करने के लिए हम श्री रामचरितमानस का आश्रय लेते हैं। आज का दिन पितृपक्ष का अंतिम दिन, अमावस्या, और कल से शारदीय नवरात्र का उत्सव चालू होगा। पूरे भारतवर्ष में ये मनाया जाता है कन्वेंशनली। कोई दुर्गा स्तुति करेंगे, दुर्गा जी का पाठ करेंगे, कोई जागरण करेंगे, कोई चौकियां करेंगे और शक्ति की उपासना करेंगे, कोई रामचरितमानस के पाठ करेंगे, कोई डांडिया, कहीं गरबा, कहीं कुछ, दुर्गा पूजा। तो इस प्रकार से असल में ये 9 दिन, जो नवरात्रि के 9 दिन आएंगे, ये आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करने के लिए विशेष होते हैं। इसमें ऊर्जा का संग्रह करें, ऊर्जा को जागृत करें, और वो आध्यात्मिक ऊर्जा फिर हमारे भजन में वृद्धि करे। आप कुछ भी करें, लेकिन हम किसी भी साधन से अपनी ऊर्जा बढ़ाएं। लेकिन एक बात तो हर चीज में कॉमन है कि इस कलयुग में जिसमें हम रहते हैं, कलयुग के अंदर हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। चैतन्य चरितामृत में कहा कि कलयुग में केवल हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम। नाम जप, जितना ज्यादा हो सके उतना नाम जप, लगातार नाम जप। राधा बाबा कहते थे कि 24 घंटे, राधा बाबा कहते 24 घंटे, जितनी देर भी आपको मिले, जितना भी समय आपको मिले, अपनी जिह्वा को मशीन की तरह से नाम जप में लगाइए। मशीन की तरह लगाने का मतलब है कि नॉन स्टॉप नाम जप जितना ज्यादा हो सके इसमें करें। उससे भगवान के चरणों में प्रीति बढ़े, भक्ति मिले, और भक्ति के अलावा कलयुग में और कोई सुगम साधन है ही नहीं। कहते हैं कि अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कोई भी हो, कोई भी साधन करो, आप निष्काम साधन भी करना चाहें तो भी तीव्र भक्ति योग आपके लिए
जरूरी है। अगर आप सकाम भी करें, सर्व कामः, सर्व कामः का मतलब सारी कामनाएं, संसार की कामनाएं लेके भी करें तो भी भक्ति करें, निष्काम करें तो भी भक्ति करें, और संसारिक कामनाएं ना हो तो मोक्ष की कामना हो तो भी भक्ति करें। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग से उस परम पुरुष की उपासना करें। और ऐसा नहीं है कि अगर आप तत्वज्ञानी हो गए तो आपके लिए भक्ति नहीं, आपके लिए भी भक्ति है। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्य में अप्युरुक्र में कुर्वन्त्य है तु कीम भक्तिम इत्थम भूत गणो हरि। भगवान के गुणगान ऐसे हैं कि मानस जी में भी आया, मानस जी में भी ऐसे आया। उसने कहा कि आ, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तज ध्यान। जीवन मुक्त भी हैं, ब्रह्म परायण भी हैं, तो भी अपने ध्यान को त्याग के भी भक्ति करें, रामचरितमानस का पाठ करें। और पाठ से एक बात और, इस नवरात्रि का एक सूचना भी है छोटी सी, वो पहले भी दे दूं, अंत में भी फिर से दोबारा से रिमाइंड भी करा दूंगा कि हमारे मियाँ वाली में डॉक्टर शर्मा जी के सानिध्य में हर बार नवरात्रों में नवाह पारायण का पाठ होता है अध्यात्म पुस्तकालय के अंदर। उसका समय भी यही रहेगा सत्संग वाला। तो अगला संडे हमारा नवरात्रों में पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा सा चेंज रहेगा कि अगली बार का सत्संग सुबह 11 बजे रहेगा। सत्संग होगा सुबह 11 बजे, लेकिन ये एक समय का जो चेंज है ये केवल अगले संडे के लिए होगा। अगले उससे अगली बार से फिर पहले जैसा, हरी इच्छा। तो एक बात छोटी सी और याद आ रही है। मैंने अध्यात्म पुस्तकालय का नाम, लाइब्रेरी का नाम लिया, तो वहां मैंने एक बार बात बताई थी। वहां मैंने एक छोटी सी घटना सुनाई थी। उसमें ये था कि आ, हमारे एक साधक हैं, अच्छे भक्त हैं, उनके घर में कोई संत आए थे। संत से उन्होंने क्या प्रश्न किया, उन्होंने कहा कि आ, कलयुग में, जैसे आजकल जो हमारा युग है, इसके अंदर कल्याण का शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट क्या। तो उन्होंने कहा था कि मैं बताऊंगा तुम विश्वास नहीं करोगे। बोले कि नहीं नहीं, बताइए बताइए ऐसा। तो फिर उन्होंने, उन संत ने उनके अपने साथ घटी हुई घटना सुनाई। वो जो संत थे उनके एक शिष्य, कोई पंजाब की फैमिली है, जगह का नाम मैं भूल गया हूँ कहाँ, पंजाब में कोई जगह है, तो वहाँ पे कोई फैमिली है, वो उनके शिष्य शिष्य हैं वो लोग। वो सब कनाडा माइग्रेट कर गए थे, वहाँ पे कुछ बिजनेस वगैरह चलाते थे। फिर एक एक करके फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स वहाँ चले गए और कनाडा में ही सेटल हो गए बहुत कई सालों से। ये सत्य घटना है। और वहाँ पे क्या हुआ कि समय का फेर कुछ ऐसा आया कि उनके बिजनेस में घाटे होने लगे। वहाँ जाके अरबपति हो गए थे, बहुत बहुत कमाया, लेकिन वो धीरे धीरे करके घाटे होने लगे। एक के बाद एक स्टोर्स, उनकी चेन ऑफ स्टोर्स थी कोई, वो बंद होने लगे एक एक करके, और बहुत ही मुश्किलों में आ गए। तो उसी फैमिली में से जो शायद मुखिया थे या और कोई लोग थे, वो आए हुए थे पंजाब। तो वो उन्होंने अपने गुरुजी से यही प्रश्न किया, उनका कि हम क्या करें। तो संत कहते हैं कि मैंने उनको बताया कि अगर कर सको तो एक उपाय है, थोड़ा सा मुश्किल तो है। बोले कि नहीं मैं करूँगा। उपाय ये था कि आप गांव में जहाँ रहते हो, आप सुबह सुबह 3 बजे गले में एक ढोल लटकाओ और उस ढोल को बजाते हुए पूरे गांव में चक्कर लगाओ और सबको जगाओ।
सबको बोलो कि उठो उठो उठो, नाम जपने का वेला है, नाम जपो नाम जपो नाम जपो। अच्छा, उन्होंने कहा ठीक है। अगले दिन उठा के सचमुच वो 3 बजे ढोल लेके अपना चल पड़े। लोगों ने देखा, बड़े डिस्टर्ब हुए, ये क्या। तो लेकिन लोग उनकी थोड़ी असलियत जानते थे कि भाई ये क्या इनके साथ हो रहा है, तो वो बेचारे उन पे तरस खा रहे थे। कहते कि देखो अभी तक तो इसको फाइनेंशियल लॉसेस थे, अब तो इसके दिमाग पे भी असर आ गया। तो बस भगवान की लीला कुछ ऐसी हुई कि उसके कुछ टाइम के बाद उनके साथ साथ एक दो जने और भी गांव के साथ साथ चल पड़े, दो चार और चल पड़े। एक तरह से प्रभात फेरी टाइप की ये वो हो गई। तो 15 एक दिन उन्होंने किया। उसके बाद वहां से कुछ खबर आई, कुछ अच्छी खबर आई कनाडा से, फिर वापस चले गए। लेकिन उन्होंने क्या किया कि खुद तो वापस गए, लेकिन अपने फैमिली के 2 मेंबर्स को और उन्होंने वापस गांव पहले बुलाया। उन्होंने कहा कि ये ड्यूटी तुम दोगे, तब तक हम वहां पे कुछ अपना काम देखेंगे। और धीरे धीरे करके वो उनका सिलसिला ठीक हो गया। ऐसा मतलब नहीं, इसका अर्थ दूसरा मत निकालिएगा कि नाम जप से जरूर संसारिक प्रॉब्लम्स ही सॉल्व होती हैं, बट यह है कि नाम जप से सब कुछ हो सकता है। कीर्तन से, सत्संग से, भगवान के नाम से सब कुछ हो सकता है। तो तब से अब तक, मतलब जब मैंने कथा सुनी थी तब तक, उन संत का कहना है कि आज भी उस फैमिली में से, बड़ी फैमिली है, आज भी फैमिली में से हर 15 दिन के बाद एक या दो मेंबर्स आते हैं, पुराने पुश्तैनी मकान में रहते हैं 15 दिन के लिए, और वहाँ पे गले में ढोलकी लटका के और सुबह सुबह प्रभात फेरी करते हैं। तो इसलिए कलयुग में शॉर्टकट क्या हुआ? कलयुग में शॉर्टकट ये हुआ कि आप नाम जपो और जपाओ, सुमिरन करो और कराओ, सत्संग करो और दूसरों को सत्संग करने की प्रेरणा दो। केवल अपने से नहीं, मतलब दूसरों को भी साथ में लगाओ। एक श्लोक आता था, मुझे याद आ रहा है कि ते सभागा मनुष्येषु कृतार्था नृप निश्चितम। वो मनुष्यों में सौभाग्यशाली हैं, स्मरन्ति ये स्मारयन्ति हरेर नाम कलौ युगे। जो स्मरण भी करते हैं, दूसरों को स्मरण कराते भी हैं कलयुग में, वही सौभाग्यशाली हैं। दीदी बैठे हैं, शायद उनको याद आ जाएगा। ये बात मैंने वहां भी याद की थी, मुझे अभी भी याद है, वो आवाज कानों में गूंजती है। हम जहाँ बचपन में रहते थे, मेन रोड पे मकान था। ट्रैफिक ट्रैफिक तो होते नहीं थे तब, तो बिल्कुल सुनसान रहता था। सुबह सुबह हम लोग पढ़ाई के लिए उठते थे, सब बच्चे सुबह उठ के पढ़ते थे। उस अंधेरे में बाहर से आवाज आती थी सुबह सुबह, एक आदमी कोई तालियां बजाते हुए, एक आदमी अकेला तालियां बजाते हुए जाता था, और बहुत ही मधुर स्वर में, बहुत ही ऊंचे स्वर में बोलते गाना गाते जाता था। उसके वर्ड्स ऐसे होते थे, सुत्ता ते तू जाग बंदेया, सुत्ता ते तू जाग बंदेया, तेरे नाम जपण दा वेला, उठ नाम जप ले, परमात्मा दा नाम जप ले। केवल यही एक लाइन होती थी, वो बोलते हुए आगे निकल जाते थे। अच्छा, हम छोटे छोटे बच्चे थे, हमें उत्सुकता होती थी देखें तो सही ये कौन है सुबह सुबह ऐसे गाते। तो जब तक हम दरवाजा खोल के या दीवार के ऊपर से, जहाँ छोटी सी दीवार, चार दीवारी होती थी, ऊपर से झांक के देखते थे, तो तब तक वो आदमी आगे जा चुके होते थे। तो कभी उस व्यक्ति के दर्शन नहीं हुए, लेकिन वो सुन के मुझे आज जब ये वाली कथा याद थी, तो तब वो बात याद आती है कि वाकई खुद भी स्मरण करो, दूसरों को भी स्मरण कराओ। खुद भी भजन करो, दूसरों को भी कराओ। खुद भी नाम जप करो, दूसरों को भी कराओ। तो आपका ये अनंत गुना हो जाता है इसका प्रभाव। तो थोड़ा सा पिछली बार का रिकैप और फिर आज आगे का प्रसंग। पिछली बार हमने देखा था कि भगवान राम अपनी यात्रा के दौरान चित्रकूट से दंडकारण्य की तरफ
आ गए थे। अत्रि मुनि जी से परमिशन लेके आगे आए। विराध नाम का राक्षस था, उसका वध किया। शरभंग ऋषि के आश्रम में आए, सुतीक्ष्ण जी के आश्रम में आए और सुतीक्ष्ण जी की अविरल भक्ति का उन्होंने नजारा किया, उनको वरदान दिया, आशीर्वाद दिया। सुतीक्ष्ण जी के बाद सुतीक्ष्ण जी को साथ लेके अगस्त मुनि के आश्रम में गए थे। अगस्त जी से उन्होंने कहा था कि हे मुनिवर, आप हमें वो मंत्र बताएं जिससे हम राक्षसों का संहार करें, क्योंकि भगवान राम ने प्रतिज्ञा कर दी थी कि भी मैं निशिचरहीन करूं मही, पृथ्वी को निशाचरों से मुक्त कर दूंगा। तो उसको करने के लिए आप कुछ बताएं क्या करें। पहले तो अगस्त जी ने स्तुति की है, बहुत सुंदर स्तुति। उन्होंने कहा कि आप सब जानते हैं फिर भी आप मेरे से पूछते हैं, तो इसलिए बताता हूँ कि ये पास में एक जगह है, पास में एक जगह है, पंचवटी नाम का स्थान है, आप वहां पे रहें और पंचवटी में रह के दंडकारण्य को पवित्र भी करें। दंडकारण्य को जो मुनिवर का श्राप मिला हुआ है, आपको मैंने पिछली बार श्राप की कथा सुनाई थी, तो उस श्राप को भी दूर कीजिए और दंडक वन को पवित्र कीजिए और वहाँ जो रहने वाले मुनि हैं उनको आप निर्भय करिए। तो कहने का मतलब आप पंचवटी में रहिए। पंचवटी आगे थोड़ा सा, अगस्त आश्रम से थोड़ा सा आगे जगह है पंचवटी, वहाँ पे 5 बरगद के पेड़ हैं, कुछ महुए के पेड़ हैं, कुछ और दूसरी चीजें हैं। तो वहाँ बड़ा मनोरम सा स्थान था, गोदावरी के किनारे भगवान ने अपनी पर्णकुटी बनाई और वहीं उनकी गीधराज जटायु जी से भेंट हुई। जटायु जी आ, उन्होंने देखा एक बहुत विशाल गिद्ध है। तो राम जी ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे पिताजी का दोस्त हूँ, महाराज दशरथ का मित्र हूँ। तो उत्सुकता हुई, फिर उन्होंने अपनी कथा सुनाई। जटायु जी ने उन्होंने कहा कि आ, एक बार क्या हुआ था कि दशरथ जी, एक कथा आती है, पौराणिक कथा है। दशरथ जी को किसी ज्योतिषी ने बताया कि जो शनि है, भगवान शनि, वो रोहिणी नक्षत्र को भेदन करके आगे निकलेंगे। तो ऐसा करने से तीनों लोकों में 12 साल के लिए बिल्कुल अकाल पड़ जाएगा। मनुष्य भी, देवता भी, असुर भी, सब लोग त्राही त्राही करेंगे। इतनी भयंकर स्थिति थी, तो दशरथ जी ने कहा कि मैं रोकूंगा। तो वह शनि का मुकाबला करने के लिए अपना दिव्य रथ में बैठ के, दिव्यास्त्र वगैरह लेके सब तैयार होके और रोहिणी के आगे जाके खड़े हो गए कि पहले मेरे से मुकाबला करो तब आगे जाना। उनके इस साहस को देख के शनि भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने उनको वरदान भी दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आगे से हम रोहिणी का भेदन नहीं करेंगे, इस तरह का वरदान है। लेकिन क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ी तो उनका रथ जल के राख हो गया और वो दशरथ जी नीचे गिरने लगे, तब जटायु ने अपने पंखों पे उनको बचाया। इस तरह से 2-3 कथाएं और भी हैं। तो कहने का अर्थ है कि जटायु जी से मैत्री हुई, भगवान राम ने उनको पिता के जैसा आदर दिया और पंचवटी में रहने लगे। यहाँ पे कहते हैं कि एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छल हीना। एक बार भगवान बहुत सुख से बैठे हुए थे, बहुत प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं, अच्छे मूड में बैठे हुए हैं और लक्ष्मण ने निश्चल भाव से, बिना छल के, बिना किसी कपट के, बिना बनाव के, बनावट के कुछ प्रश्न किए भगवान से। उन्होंने कहा कि ये प्रभु, आप सबके मालिक हैं, सबके स्वामी हैं, चाहे कोई चर है, कोई अचर है, कोई पूरा जगत, सुर नर मुनि जितने भी लोग हैं, सबके आप स्वामी हैं। वो तो ठीक है, लेकिन आप मेरे स्वामी हैं इस अधिकार से, अपने स्वामी की तरह से मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा पूछ लो। तो लक्ष्मण ने पूछा कि मुझे आप ये बताएं कि ज्ञान क्या होता है, वैराग्य कैसे होता है, और माया क्या चीज है, माया का स्वरूप बताइए।
उसके अलावा भक्ति का स्वरूप बताइए, और ईश्वर और जीव में क्या भेद है ये भी बताइए, समझा के कहिए। एक तरह से उसने 6 बातों पे प्रश्न किया लक्ष्मण ने, है ना? ज्ञान, वैराग्य, माया, भक्ति, ईश्वर और जीव, इस सीक्वेंस में पूछा। तो बाकी उन्होंने कहा कि मेरा पूछने का पर्पस सिर्फ इतना है कि जिससे आपके चरणों में मेरा अनुराग हो जाए, आपके चरणों में प्रीति हो जाए, इसलिए आप मुझे ये वाली बातें थोड़ा बताइए। और वो भक्ति का क्या स्वरूप है जिस भक्ति से आप प्रसन्न होते हैं, उस भक्ति के बारे में बताइए। तो श्री राम कहते हैं कि थोड़े ही मह सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चितुलाई। देखो लक्ष्मण भाई, मैं थोड़े ही में सब कुछ समझा के बता देता हूँ। थोड़े ही मैं सब कहूँ बुझाई, थोड़े शब्दों में सब समझा के कह देता हूँ, लेकिन आप मन, बुद्धि और चित्त लगा के इसका श्रवण करो। जब तत्व की बात थोड़े शब्दों में बताई जाए तो उसके अर्थ बहुत सारे निकलते हैं, तो इसलिए आपको उसका श्रवण, मनन, चिंतन, निधिध्यासन करना है। सुनो तात, श्रवण करो, मन लगा के करो अर्थात मनन भी करो, चित्त लगा के करो अर्थात चिंतन भी करो, मति लगा के, बुद्धि लगा के करो अर्थात उस पे निधिध्यासन करो, उस पे प्रैक्टिस भी करो। तो थोड़े ही शब्दों में कहता हूँ। और फिर उन्होंने जो कहना शुरू किया तो सबसे पहले माया के बारे में बताना शुरू कर दिया। माया तीसरे नंबर पे पूछी गई थी, लेकिन उन्होंने सबसे पहले माया को सुनाया। मैं अरु मोर तोर तै माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया, गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। 2 लाइनों में पूरी माया का स्वरूप बता दिया कि माया क्या है। इंटरेस्टिंग चीज है, ये माया ऐसा शब्द है कि इसके बारे में तो पूरा पूरा ग्रंथ भी कोई लिख दे तो भी कम पड़ जाता है। और इसकी व्याख्या सब लोग अपने अपने हिसाब से भी माया की व्याख्या करते हैं। माया बेसिकली 2 संस्कृत शब्दों से मिलके बना है, मा प्लस या का मतलब होता है जो, और माँ का मतलब होता है नहीं। जो नहीं है उसका नाम माया है। जो नहीं है मतलब है तो नहीं, लेकिन दिखाई देती है, सुनाई देती है, अनुभव में आती है, उसका नाम माया है। और उसको समझाने के लिए एक लाइन और बताइए, गो गोचर जह लगी मन जाई। गो मतलब इंद्रियां, गोचर मतलब इंद्रियों के विषय। इंद्रियों के विषय क्या होते हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तो 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं जिनसे भोग करती हैं, इंद्रियां भोग करती हैं। जीव इंद्रियों के माध्यम से भोग करता है। तो कानों से स्पर्श, सॉरी, कानों से श्रवण, शब्द, शब्द, और स्किन से स्पर्श, आंखों से रूप, जिह्वा से रस और नासिका से गंध। ये सब लेते हैं हम पांचों इंद्रियों से। वो कहते हैं कि जितने भी इंद्रियों के विषय हैं वो प्लस इंद्रियां, प्लस इनके बारे में जहां तक भी तुम्हारा दिमाग चले, जहां तक तुम्हारा मन जा सके, जहां तक भी आपकी कल्पना जा सके। हमारी कल्पना कहाँ कहाँ तक, मन तो कहाँ कहाँ तक जा सकता है, लेकिन जहां तक भी मन जा सके वो सब कुछ माया है। वो सब कुछ माया है, वो सब कुछ माया है। माया है मतलब वास्तव में नहीं है लेकिन दिखाई देता है, वास्तव में नहीं है लेकिन हमारे इंद्रियों का विषय बन जाता है, वास्तव में नहीं है लेकिन
हमारे मन के संकल्प विकल्प में आ जाता है। भागवत जी में चतुश्लोकी भागवत आती है, उसमें लेते हैं ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात्मनो माया यथा आभासो यथा तमः। शॉर्ट में उसका अर्थ भी यही है कि जो है जैसा है वैसा दिखाई ना दे, और जो ना हो वो दिखाई दे। जो ना हो वो तो दिखाई दे रहा है। तो ये सारा स्वप्न, ये सारा जो जगत है ऐसे है जैसे स्वप्न का जगत। आप कल्पना कीजिए कि हम सो गए। ये वाकई ये सब्जेक्ट थोड़ा सा मन मति और चित्त लगा के सुनने वाला सब्जेक्ट है। मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीके से हम लोग इसको समझने की कोशिश करें, कोई टेक्निकल शब्द बीच में नहीं आएंगे, कोशिश यही रहेगी। जैसे हम सपना देखते हैं, सपने में हमने सब कुछ देखा। मान लीजिए हम सपने में ऋषिकेश चले गए, वहाँ मार्केट में घूम रहे हैं, साइड में गंगा जी बह रही हैं, वहाँ गौ माता घूम रही है, वहाँ इतने सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। कल्पना कीजिए, उस समय सपना देखते समय ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये कुछ भी नहीं है। वास्तव में तो कुछ भी नहीं है। उस समय लगता है जो स्वप्न दृष्टा होता है, स्वप्न को देखने वाला होता है जो जीव, वो ये समझता है कि ये सत्य है। स्वप्न काल में स्वप्न बिल्कुल सच्चा लगता है, और वहां पे जितनी भी चीजें जड़ चेतन जो जो कुछ भी जहां जहां दिखाई दे रहा है वो सब वास्तव में स्वप्न दृष्टा खुद बना हुआ है, और कहीं से नहीं आए वो सब कुछ। वो सब स्वप्न देखने वाला खुद ही वो सब कुछ बन गया। तो ऐसा ही हमारे संत बताते हैं, शास्त्र बताते हैं कि ये जो जगत हम जिसमें रहते हैं, जागृत जगत, ये जागृत का सपना है। तो ये जागृत से जब हम जागेंगे, जब हम इस मोह की नींद से जागेंगे, तो ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो क्या रह जाएगा? तो मैं आत्मा रह जाएगा, मैं, केवल मैं। क्योंकि मैं ही सब कुछ बना हुआ हूँ, ये सब कुछ मैं ही बना हुआ हूँ। मैं आत्मा ही सब कुछ बना हुआ है। तो मैं आत्मा रह जाएगा, अकेला मैं आत्मा, एक रह जाएगा, अनेक रह ही नहीं जाएगा। एक संत हैं, बहुत अच्छे संत, वो ये समझाते हैं कि जितनी अनेकता आपको दिखाई देती है वास्तव में अनेक नहीं होती। एक बार उन्होंने उदाहरण देके पंडाल में जब प्रवचन कर रहे थे तो उन्होंने समझाया। उनका कि देखो यहाँ कितने लोग बैठे हैं, आप कहोगे अनेक लोग बैठे हैं, और मैं कहता हूँ कि अनेक नहीं है, केवल एक है। कैसे? सिद्ध करके दिखाते हैं। चलो काउंट करना शुरू करो, एक एक के सिर पे हाथ रख के काउंट करो। पहले के सिर पे हाथ रखा ये कौन है? ये एक। आप दूसरे के सिर पे हाथ रखा, दो। कहते रुक जाओ, ये दो है कि एक है? बोले कि ये तो एक है। तो फिर दो क्यों कह रहे हो? चलो तीन। ये तीन नहीं है, वास्तव में एक है। तो ये सब एक 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 है। ओके, लेकिन नंबर तो उनका दो तीन चार हो गया। उनका नंबर दो तीन चार पांच ऐसे हो गया। उन दो तीन चार पांच में से दो में से एक निकाल दो। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। दो में से एक निकाल दें तो क्या बचा? तो क्या दो बचा? दो में से एक निकालें तो दो नहीं बचा। तीन में से एक निकाल दें तो तीन नहीं बचा। चार में से एक निकाल दें तो चार भी नहीं बचा। कहने का मतलब यह है कि ये सब एक 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 से बने हुए सब दिखाई देते हैं। समझाने के लिए इस तरह की युक्तियां दी जाती हैं, है ना। ये आप इसमें से आप बहुत सारा कुछ लॉजिक्स भी निकाल लें, तर्क भी निकाल लें, लेकिन समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि एक ही तत्व है, वासुदेव है सर्वम। वही, उसी को आप आत्मा कहिए, उसी को आप परमात्मा कहिए। क्योंकि जो भजन होता है ना, भजन भी तीन तरह का होता है। एक कहते हैं तस्यैवाहम, मैं उसका हूँ। जब भजन करता हूँ, भगवान का भजन करता हूँ, तो मैं भगवान का हूँ।
तस्यैव अहम, मैं उसका ही हूं। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये है, ममई वासौ, वो मेरा है। तीसरा, स एवाहम, मैं वही हूं। भक्ति में भी, सगुण भक्ति में भी अल्टीमेटली क्या होता है कि वही मैं हूं। सोहम, सोहम हो गया, वही मैं हूं। ज्ञान में भी सोहम हो जाता है, भक्ति में भी सोहम, वही एक ही रह जाता है। भक्ति में भी एक रह जाता है, ज्ञान में भी एक रह जाता है। तो वास्तव में रह क्या जाता है, एक है ही, एक के अलावा और कुछ ज्यादा है भी नहीं। अगर एक अनेक रूप में दिखाई देता है तो इसके पीछे उस एक की शक्ति लगी है। बस ये यहां से आप पकड़ लीजिएगा बात को, ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। वो जो एक तत्व है अपनी शक्ति से अनेक दिखाई दे रहा है, उस शक्ति का नाम है माया। एक तत्व, परमात्म तत्व अनेक रूपों में दिखाई देता है अपनी शक्ति के कारण। उस शक्ति की उपासना का ये अब त्योहार आया है। ये जो नवरात्रि उत्सव है, ये उस शक्ति की उपासना का त्योहार। उस शक्ति के जिस रूप की भी आप उपासना करें, ये याद रखें कि वास्तव में शक्ति और शक्तिमान दोनों ही है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। तो जो माया है, ऐसे है, मान लीजिए रस्सी पड़ी है। एक उदाहरण छोटा सा, थोड़ा अंधेरा थोड़ी रोशनी, किसी कमरे में स्टोर में रस्सी पड़ी है टेढ़ी मेढ़ी ऐसे। उस स्टोर में कोई एंटर करे तो अचानक उसको लगता है कि ये सांप है, और वो डर के मारे कांपने लगता है, चीखता है, बुलाता है सबको, सांप सांप सांप। वास्तव में सांप तो नहीं था, थी तो रस्सी, लेकिन सांप दिखाई दिया। अच्छा, वो आके जब रोशनी की गई, जब ज्ञान का प्रकाश हुआ, तो रस्सी दिखाई दी, फिर सांप गायब हो गया, सांप था ही नहीं। ये सारा जगत ऐसे ही गायब होके सिर्फ एक रह जाएगा रस्सी के रूप में। रस्सी अपनी आधार, रस्सी है आधार, आधार है मैं आत्मा, मैं परमात्मा, वो आत्मा जो मैं के रूप में मैं करके अंदर से आवाज लगाता है। हम जो कहते हैं ना मैं, अब ध्यान दीजिए, ये मैं कौन है? ये मैं आत्मा है। ये मैं शरीर नहीं है, ये मैं मन नहीं है, ये मैं बुद्धि नहीं है। तो रस्सी रह जाती है, केवल वासुदेव है सर्वम रह जाता है, केवल परमात्मा ही रह जाते हैं, केवल मिथ्या जगत में सब परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है, एक ही एक दिखाई देता है। अच्छा, एक माया और भी होती है जिसमें दोनों एक साथ दिखाई दे, इसमें एक एक साथ दिखाई दे रहा है। या तो रस्सी ही दिखेगी या तो सांप ही दिखेगा। एक माया और भी होती है जिसमें, जैसे मिरर के अंदर हमें अपनी रिफ्लेक्शन दिखाई देती है, दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई देता है, मिरर में रिफ्लेक्शन। तो एक ही समय में बिंब भी है, प्रतिबिंब भी है, मैं भी हूं और मेरा रिफ्लेक्शन भी है। उस रिफ्लेक्शन को मैं पकड़ नहीं सकता, है तो सही सामने। ये भी माया है, ये भी माया है। तो कहते हैं कि दो तरह की माया है भाई, एक तो मैं, एक मेरा। एक तो विद्या, एक अविद्या। एक से अनेक हुआ, यह है विद्या माया। और उनमें मैं और मेरा का संबंध, मान्यताएं हो गई, वो हो गई अविद्या माया, अज्ञान। तो जिसमें दो रहे वो है अविद्या माया, जिसमें एक ही रह जाए वो है विद्या माया। बहुत सिंपल वर्ड्स में समझने के लिए है। मैं, हो सकता है मैंने जो समझा मैंने उस हिसाब से बताया, हो सकता है किसी और ने किसी और तरीके से समझा।
तो भगवान ने कहा कि दो तरह की माया है, एक विद्या है, एक अविद्या है। अविद्या तो बहुत ही दुखदायिनी है, बहुत ही कष्टदायिनी है, अज्ञान के रूप में प्रकट होती है और भयदायक है, दुख रूपा है। एक विद्या है जो तीन गुणों को अपने वश में करती है, रखती है, और वो भगवान की प्रेरणा से रचना करती है, जगत की रचना करती है। जो सृजति जग पालति हरति रुख पाई कृपा निधान की। अविद्या माया का काम है जीव को परमात्मा से दूर करना, बीच में पर्दा डाल देना। और विद्या माया का काम है जीव को परमात्मा से मिलाना, परमात्मा की अनुभूति कराना। तो जब आगे आगे राम, बीच में सीता जी, पीछे पीछे लक्ष्मण ऐसे चलते हैं, तो गोस्वामी जी लिखते हैं ब्रह्म जीव विच माया जैसे। ब्रह्म और जीव के बीच में माया, वहां वो माया विद्या माया है जो भगवान से मिलाने का काम कर रही है तो बीच में। वो विद्या माया भगवान के पीछे पीछे चल रही है, और उस माया के पीछे पीछे चलता हुआ जीव परमात्मा की तरफ को गति कर रहा है। बहुत विस्तार से जाने से आई थिंक फिर और कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, नहीं तो बस अभी इतना समझ लेना जरूरी है कि ये माया भगवान का स्वरूप है, भगवान का ही एक मॉडिफिकेशन है। जैसे ही माया गायब हुई तो भगवान ही भगवान रह जाते हैं, परमात्मा ही परमात्मा रह जाता है, वही एक ही तत्व रह जाता है, अनेकता समाप्त हो जाती है। अच्छा, पहले माया क्यों बताई? पहले जब उसने पूछा ज्ञान वैराग्य और माया बताओ, तो माया से पहले ज्ञान और वैराग्य क्यों ना बताए? तो उसके लिए एक तुलसीदास जी का बड़ा मशहूर दोहा दोहावली में है। उसमें कहते हैं कि ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, ज्ञान को अज्ञान के बिना कोई कह के दिखाए, और हाँ, तम बिनु कहे प्रकाश, अंधेरे के बिना प्रकाश का वर्णन करके दिखाओ, नहीं कर सकते। अगर कोई पूछे प्रकाश क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, आप कहोगे कि जब लाइट बिल्कुल कम होते होते इतनी कम हो जाए कि दिखाई देना बंद हो जाए, तो उसे हम अंधकार कहते हैं। ओके, आपने उसे एक्सप्लेन कैसे किया? लाइट कम होते होते इतनी कम हो गई। पहले लाइट को आपने स्वीकार किया कि लाइट नाम की कोई चीज है, जिसकी एब्सेंस का नाम या जिसके कम होने का नाम अंधेरा है। उसी तरह से अज्ञान कुछ होता है, अज्ञान की एब्सेंस या अज्ञान का परिवर्तित रूप हो जाने से ज्ञान हो जाता है ना। अधूरा अधूरा ज्ञान या अज्ञान होता है। तो अज्ञान कम होते होते ज्ञान का रूप ले लेता है। तो कहने का मतलब है कि ज्ञान के बारे में बताने लगोगे तो पहले अज्ञान बताना पड़ेगा, अंधेरे प्रकाश के रूप में बताओगे तो पहले अंधेरा बताना पड़ेगा। और फिर कहते हैं कि निर्गुण कहे सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। मैं उसको गुरु बना लूं, तुलसीदास जी कहते हैं कि निर्गुण का जो वर्णन कोई सगुण के बिना करके दिखाओ। कैसे? आप कहते हैं निर्गुण निराकार निर्विकार। अच्छा, जब आपने कहा निराकार, निराकार का मतलब जिसका आकार नहीं है। पहले आपने आकार को लिया तब बताया कि आकार नहीं है। फिर आपने कहा निर्विकार, विकार नहीं है। तो आपने आकार को भी माना, विकार को भी माना, फिर कहा कि उसकी एब्सेंस का नाम निर्गुण है। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले माया का स्वरूप जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक प्रश्न जो ये हमेशा से रहता है ना, हमेशा से। वो कहते हैं कि ऐसे बहुत से लोग पूछते हैं, ये सारा संसार जो है ना, सारा जगत, ये क्या है, कब से है, कब तक रहेगा, कहाँ से है, कहाँ तक रहेगा, पूरा ब्रह्मांड जो है कहाँ से लेके कहाँ तक है।
और कब से लेके कब तक है, उसका क्या स्वरूप है। ये प्रश्न होते हैं, आप हम सबके मन में उठते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि हम जब जगत की बात करते हैं तो उस जगत में टाइम और स्पेस दोनों उस जगत का हिस्सा है। अगर आप कहें कि ये कब से कब तक है, तो कब तो ये संसार का हिस्सा ही है ऑलरेडी, तो ये प्रश्न ही नहीं बनता। उस कब से कब तक में संसार को तोल नहीं सकते, संसार को नाप नहीं सकते, क्योंकि ये तो टाइम हो गया ना। टाइम तो संसार का अपना ही एक संसार का ही हिस्सा है। ये भी माया है, टाइम भी माया है। गो गोचर जय लगी मन जाई, जितने भी कंसेप्ट मन में आ सकते हैं सब माया ही तो है। सो सब माया जानो भाई, दो लाइन के अंदर, सिर्फ दो लाइन के अंदर माया का जो स्वरूप यहाँ पे वर्णित किया गया, मैं समझता हूँ कि एक अद्भुत चीज है, अद्भुत। कब से कब तक, कहाँ से कहाँ तक, मतलब स्पेस, स्पेस का कंसेप्ट होगा तो बताएंगे कि कहाँ से कहाँ तक है। ये स्पेस का कंसेप्ट तो जगत का ही स्वरूप है, तो उस जगत को स्पेस के कंसेप्ट से नापा नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो उसी का ही भाग है, उसी का ही हिस्सा है। तो ये सारे प्रश्न कुछ नहीं है, सारे प्रश्न, सिर्फ सारे प्रश्नों का उत्तर कब आएगा कि जब हम जागृत से जाग जाएंगे, इस जागते हुए सपने से जाग जाएंगे। क्योंकि जो सत्य है वो जनक जी वाला और अष्टावक्र जी वाला प्रसंग कई बार मैंने सुनाया। जनक जी ने सपना देखा, भिखारी बन गए। जब सपना खुला तो दोबारा से वहीं के वहीं राजा हैं। तो उनके मन में प्रश्न उठा कि क्या ये नहीं हो सकता है कि मैं जो जागृत में ये देख रहा हूँ ये असत्य हो, ये वाला अगर दोनों ही सपने हैं तो ये झूठा हो और सपने वाला भिखारी जनक सच्चा हो, राजा जनक झूठा हो। इस बात की क्या गारंटी कि जो सोने वाला भिखारी वाला जनक था वो सच्चा। तो उसने, जनक जी ने अपने दरबार में ये प्रश्न रखा था कि यह सच या वो सच, ये सच या वो सच। तो कोई जवाब नहीं दे सका। अष्टावक्र जी ने कहा कि राजन, ना ये सच ना वो सच, जो सत्य है, जो सत्य है वो इन दोनों से परे है। तो अच्छा, आप ये देखिए मजेदार बात कि ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, इन तीनों के बारे में लक्ष्मण जी पीछे बता ही चुके हैं उसको। अपने हाथ से, अपने आप उन्होंने निषाद राज को ये वो सुनाया है, उपदेश दिया। वहां चौपाई आई थी कि बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। ज्ञान वैराग्य और भक्ति से सनी हुई वाणी में, मधुर वाणी में उन्होंने उपदेश दिया। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य सब जानते हैं, लक्ष्मण जी तो जीवों के आचार्य हैं। तो यहाँ क्यों पूछ रहे हैं फिर दोबारा वही बात। इसलिए कहा कि छल ही ना, उसमें कोई छल नहीं है, निश्चल भाव से पूछ रहे हैं। क्योंकि जो प्रश्न पूछने का तरीका है वो गीता जी में बताते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्व दर्शिना। प्रणिपात होके, दंडवत प्रणाम करके, अच्छे प्रकार से प्रश्न, जैसे उन्होंने कहा कि आप सबके स्वामी हैं, मेरे भी स्वामी हैं, मुझे एक प्रश्न पूछना है, वो बहुत ही विनम्रता के साथ, पूछने वाले के हृदय में कोई कपट ना हो, छल ना हो, दंभ ना हो, ढोंग ना हो। दंभ और ढोंग एक ही बात। तो ये सब ना हो और केवल जिज्ञासु बन के प्रश्न पूछे, और पूछने के पीछे पर्पज ये है कि अगर यही बात जब भगवान के श्रीमुख से बाहर आएगी तो वो आगे आने वाले जीवों के लिए पत्थर की लकीर, एक बहुत बड़ा उपदेश हो जाएगी, बहुत बड़ा मैसेज हो जाएगी। तो माया का स्वरूप भगवान ने बताया, और माया इतनी प्रबल होती है, इतनी प्रबल होती है, क्या बताएं। अगर कोई जीव ये सोचे कि मैं माया से जीत जाऊंगा तो ये उसकी गलती है।
दुर्गा सप्तशती में आता है, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा, बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। ज्ञानियों के भी चित्त का अपहरण कर दे। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा, ऐसी वो देवी, ऐसी वो भगवती, ऐसी वो माया, बलात् आकृष्य मोहाय, मोह से बलात् आकृष्ट कर लेती है, जबरदस्ती आकृष्ट कर लेती है महामाया, ऐसे लगा देती है। तो इतनी प्रबल, और इसकी प्रबलता तो आप ये देख लीजिए ना कि असंभव को भी संभव करके दिखा दिया, कि वो आत्मा जो बिल्कुल निर्विकार था, वो आत्मा जो सच्चित आनंद था, वो आत्मा जो शुद्ध शुद्ध बुद्ध चेतन तत्व था, उसके अंदर मान्यता पैदा कर दी, मान्यता करके उसे जीव बना दिया, उसका रिश्ता पंच भौतिक जगत के साथ कर दिया। पंच भौतिक जगत के साथ जीव का, शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा का क्या रिश्ता, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। लेकिन उस माया ने वो संभव करके दिखाया, असंभव को भी संभव कर दिया, ऐसी माया। और इसके पीछे आकर्षण इतना है कि जिसको मिल गई वो भी रोता है, जिसको नहीं मिली वो भी रोता है। एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूँ, बड़ा मजेदार है, थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, इसलिए इसलिए बीच में उदाहरण देता हूँ। एक बार कोई व्यक्ति, कोई वीआईपी किसी पागल खाने का दौरा करने गया। अलग अलग तरह के पेशेंट थे, अलग अलग बेड पे। एक कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि एक आदमी पलंग पे बैठा हुआ है, बस ऐसे ऐसे आगे पीछे हिल रहा है, माया 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 माया, और रो रहा है, रोता जा रहा है, रोता जा रहा है, माया माया कह के रोता जाता है। तो उस व्यक्ति ने डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब ये क्या केस है। तो बोले कि साहब कुछ नहीं, इनके गांव में एक माया नाम की लड़की थी, ये उससे शादी करना चाहता था, तो उससे इसकी शादी नहीं हुई, उसने किसी और से शादी कर ली, इसको धोखा दे दिया, तो बस अब ये हमेशा के लिए दुखी हो गया, उसका डिप्रेशन। फिर अगले कमरे में गए तो वहां एक और आदमी ऐसे ही बैठा, माया माया माया, वो भी रो रहा है। तो पूछा कि ये क्या केस है, बोले कि इसके साथ शादी हुई थी। तो जिसको माया मिली वो भी रो रहा है, जिसको नहीं मिली वो भी रो रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये माया अच्छे अच्छे लोगों के दिमाग को घुमा के रख दे। तो माया के बाद अब भगवान बताते हैं ज्ञान के बारे में। जी, विद्या अविद्या बता दी मैंने, ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। कहते हैं ज्ञान मान जह एक नाही। ज्ञान उसको कहते हैं जहां मान आदि कोई भी लक्षण नहीं होता है। मान यानी निरभिमानी होता है ज्ञानी, उसका मान समाप्त हो जाए तो ज्ञान हो जाता है। एक तो अर्थ सीधा सीधा तो यही है। इसके उदाहरण, इसके लिए फिर प्रमाण के लिए गीता जी के श्लोक रेफर किए जाते हैं। वो कहते हैं कि साहब 13वें अध्याय में श्लोक नंबर 7 से श्लोक नंबर 13 तक, 11 तक, 7 8 9 10 11, ये 5 श्लोकों के अंदर ज्ञान का स्वरूप बताया गया, ज्ञान के लक्षण बताए गए। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्र दारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदिः अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथः। जहाँ अमानित्व हो जाए, यानी मान समाप्त हो जाए,
लोगों से इज्जत मिले इस बात की इच्छा समाप्त हो जाए, दंभ समाप्त हो जाए, अहिंसा आ जाए, क्षमा आ जाए, सरलता आ जाए, इस प्रकार से कुछ लक्षण बताए सारे। और अंतिम लक्षण क्या बताया कि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, और बताया मई चानन्य योगेन भक्ति रव्य विचारणी, अव्यभिचारिणी भक्ति, जिसमें उस भक्ति में जिसमें दो न रहे एक हो जाए, ऐसी भक्ति, इतनी अनन्य भक्ति, वो भी ज्ञान का लक्षण है। तो एक तो ये ज्ञान की व्याख्या ये हुई। और देख ब्रह्म समान जगमाई, चारों तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देने लगे, बाकी सब समाप्त हो जाए। और दूसरा जो और बहुत सुंदर अर्थ इसका बनता है वो ये है, मान का मतलब है मान्यता। ज्ञान मान जह एकौ नाही, ज्ञान उसको कहेंगे जहां एक भी मान्यता ना रहे। मैं शरीर हूं, ये एक मान्यता है। मैं पुरुष हूं, ये एक मान्यता है। मैं डॉक्टर हूं, ये भी मान्यता है। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं बलवान हूं, मैं कमजोर हूं, मैं विद्वान हूं, मैं मूर्ख हूं। जहां अपने आप को कुछ माना ही नहीं, मान्यता ही नहीं की, तो क्या रह गया? तो एक शुद्ध चेतन तत्व रह गया, बस आत्मा रह गया केवल। कुछ भी नहीं मान्यता रही, कोई भी मान्यता ना रहे। मान्यता का मिट जाना, मान्यता का ना रहना ज्ञान है। ज्ञान मान जह एकौ नाही, एक भी मान्यता नहीं रही, उसको कहेंगे ज्ञान। और देख ब्रह्म समान जग माही, उसको फिर सौरा समान, समानता में जगत केवल ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देने लगे, तो उसको कहेंगे ज्ञान। अच्छा, जैसे उदाहरण के लिए सिय राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जोग मानी, जोग पानी। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। तो सबको हाथ जोड़ता रहता है वो, सब केवल ब्रह्म ही ब्रह्म, चारों तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म, निज प्रभु में देखें जगत के सन करें विरोध, उमा जे राम चरण रत। तो कहने का मतलब यह है कि जब वासुदेव सर्वम, इस बात की अनुभूति हो जाए कि केवल एक परमात्मा ही परमात्मा है, दूसरा कोई है ही नहीं, और कोई मान्यता ही ना रहे, तो उसका नाम है ज्ञान। अच्छा, फिर ज्ञान के बाद उन्होंने बताया वैराग्य, एक एक लाइन में बताया। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। सभी सिद्धियों को, तीन गुणों को जो त्याग सके, उसका नाम है वैरागी, उसका नाम है वैराग्य। वैराग्य का मतलब यह है कि ना तो सिद्धियों में कोई इंटरेस्ट हो, ना तीन गुणों में, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, यानी जो गुणातीत हो गया, उसका नाम है वैरागी। गुणातीत हो जाने का नाम है वैराग्य, वैराग्य हो जाना। गीता जी में इसकी चर्चा बहुत आती है गुणातीत होने की, कि कई लिंगैस्तेन गुणानतीतो भवति अर्जुन, भवति। तीन गुणों से अतीत कैसे हुआ जाए? तीन गुणों से अतीत, तीन गुण होते हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। बेसिक बेसिक बात बता रहा हूं। सत्वगुण हमें ज्ञान में लगाएगा, अंदर अंतःकरण में प्रकाश हो जाएगा। रजोगुण हमें कर्म में लगाएगा, प्रवृत्ति में लगाएगा, लालच हो जाएगा, काम करने की इच्छा होगी, और वाली बात आ जाएगी। और तमोगुण हमें सुस्ती में, नींद में लगा देगा, प्रमाद में लगाएगा। और जो गुणातीत होगा तो वो फिर इन तीनों चीजों से बॉदर्ड ही नहीं होगा, इन तीनों चीजों से परेशान ही नहीं होगा। अंतःकरण में बहुत प्रकाश हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, भजन में बहुत मन लग रहा है, तो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो ये समझेगा कि ये सत्वगुण का प्रकाश मेरे अंदर हुआ है, उसका असर है। प्रवृत्ति में लगा हुआ है तो उसको कोई अफसोस नहीं होगा कि क्यों लगा हुआ है, उसको लगेगा कि ये रजोगुण बढ़ा हुआ है साहब, रजोगुण के बढ़ने से वो गुणों को देखेगा, वो गुणों की तरफ फोकस करेगा, वो इस बात को फोकस नहीं करेगा कि मैं ऐसा हो गया।
वो कहेगा कि मुझे ये 3 गुणों का एक स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा है। तो जब ये 3 गुण अलग से दिखाई देने लगे और उनका वो त्याग कर सके तो उसको कहेंगे वैरागी, उसको कहेंगे ये वैराग्य का स्वरूप है। उसी तरह से सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धियां, तो वो सब सिद्धियों से भी दूर, कुछ भी, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए वो वैरागी। अब आगे बात ईश्वर और अब आगे बात ईश्वर और जीव के बारे में। तो उन्होंने ये कहा कि साहब, जीव किसको कहेंगे? जो ना तो खुद को जाने ना ईश्वर को जाने। माया ईस न आप कहूँ जान कहिए सो जीव। माया, ईश और आप, जो न तो माया को जाने, न तो परमात्मा को जाने, न खुद को जान सके कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्यों हूँ, कैसे बन गया, ऐसा क्यों हूँ, ऐसे प्रश्न ही नहीं उठते, उसका नाम है जीव। और जो परमात्मा का स्वरूप नहीं जानता उसका नाम है जीव, और जो माया का स्वरूप नहीं जानता उसका नाम है जीव। माया ईस न आप कहूँ जान कहिए सो जीव। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। और माया को प्रेरित करने वाला, बंधन और मोक्ष देने वाला, और जो सबसे ऊपर सर्वोपरि हो, सर्वशक्तिमान, उसको कहेंगे ईश, उसको कहेंगे शिव, उसको कहेंगे भगवान। एक एक लाइन की डेफिनेशन है, एक एक लाइन। ज्ञान की क्या डेफिनेशन? ज्ञान मान जाए एक नाई, देख ब्रह्म समान जाए। एक लाइन की डेफिनेशन ज्ञान की, एक लाइन की डेफिनेशन जीव की, एक लाइन की डेफिनेशन ईश्वर की। इसका एक और अर्थ भी निकलता है, एक और तरह से अन्वय भी कर सकते हैं। उसमें यह है, देखिए कि माया ईस न आप कहूँ जान कहिए सो जीव। एक तो ये हमने क्या कि माया, ईश और आप, खुद को जो नहीं जानता उसका नाम है जीव। दूसरा यह कि पहले माया ईश को एक साथ पढ़िए, माया ईश ना आप कहूँ जान। खुद को माया का स्वामी नहीं समझता, जो खुद को माया का, वास्तव में जो हमारा स्वरूप है वो, माया तो हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए। हमारा जो शुद्ध बुद्ध चेतन स्वरूप है उसके वश में माया होनी चाहिए, वो माया का ईश होना चाहिए वास्तव में। लेकिन जो खुद को माया का ईश नहीं जान पाया उसका नाम है जीव। खुद को दुर्बल मान रहा है, खुद को माया के वश में मान रहा है। तो इसलिए भगवान जैसे मायापति है ना, जो माया के स्वामी हैं, ऐसे ये आत्मा भी माया का स्वामी होना चाहिए था। योन्यथा संतम आत्मान आत्मा, जो है तो कुछ और समझता है, कुछ खुद को कुछ और। जो अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते, किम तेन न कृतम पापम चोरेणात्मापहारिणा। कि जिसने, जो है तो कुछ और समझता कुछ को और है, तो खुद को कुछ और है, तो इसका मतलब उसने बहुत सारा पाप कर लिया। इसका मतलब इससे बड़ा पाप और कोई नहीं हो सकता जो उसके द्वारा हो गया, और उसने अपनी हत्या आप ही कर ली, अपने आप को आप ही फंसा लिया। तो इसलिए कहते हैं कि माया का बंधन एक तरफा बंधन है। अगर इस माया की चर्चा करने लगे तो बहुत सारे उदाहरण भी आते जाते हैं, बहुत सारी बातें भी आती जाती हैं, लेकिन हमें आगे प्रसंग को आगे बढ़ते जाना है, तो हमें बहुत विस्तार से कहीं नहीं जाना। तो इतना इतना समझ लीजिए जितना बताया। और माया का प्रेरक, सबसे ऊपर सबका स्वामी, वो है भगवान, वो है ईश्वर। तो माया और ईश्वर, माया हो गई, ईश्वर हो गया, जीव हो गया, ये सारी बातें हो गई। अब रह गई भक्ति। भक्ति को उन्होंने लिया अंत में। उन्होंने कहा कि जाते बेगी द्रवऊ में भाई, सोमम भगति भगत सुखदाई। लेकिन हे भाई, जिससे मैं बहुत जल्दी प्रसन्न होता हूँ ना, वो मेरी भक्ति है, और वो भक्त को सुख देती है।
भक्त को सुख देने वाली भक्ति, उससे मैं हमेशा केवल प्रसन्न नहीं होता बल्कि अपने भक्त के वश में हो जाता हूं। अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विजः। जब दुर्वासा जी ने राजा अम्बरीश को नाराज कर, अम्बरीश नाराज नहीं हुए थे, जब अम्बरीश को दुर्वासा जी श्राप देने लगे थे, जबकि गलती दुर्वासा की थी, तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र उनके पीछे लगा दिया और वो घूमते फिरे त्रिलोकी में, कहीं भी जब शरण नहीं मिली तो जाके वापस भक्त के चरणों में जाके गिरे, अम्बरीश के चरणों में। तब भगवान ने उनको कहा था कि मैं भैया भक्त के पराधीन हूं, मैं क्या करूं, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, पहले मेरे भक्त से माफी मांगो। तो वो भक्त के पराधीन हो जाते हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ, उस भक्ति से। और उस भक्ति का स्वरूप क्या बताया, सो स्वतंत्र अवलंब न आना, ते आधीन ज्ञान विज्ञाना, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत हो ही अनुकूला। शॉर्ट सब भक्ति का इतना स्वरूप बता दिया। उन्होंने कहा कि वो भक्ति अपने आप में इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी साधन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, भक्ति इंडिपेंडेंट साधन है। उसको और किसी का आधार नहीं चाहिए, और किसी भी क्रिया का, कर्म का कुछ नहीं, केवल भाव से भगवान प्रसन्न होते हैं, क्रियाओं से नहीं होते। और उसी के अधीन ज्ञान विज्ञान है। ज्ञान का मतलब थियोरेटिकल नॉलेज, विज्ञान का मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज। थियोरेटिकल नॉलेज तो यह है, ज्ञान का मतलब कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, जान लिया, सीख लिया, और इसी को चिंतन करते रहे, अहम ब्रह्मास्मि, ये ज्ञान है। अच्छा, जब अहम ब्रह्मास्मि करते करते ये दिमाग में एक शौक सा लगा, एक करंट लगा कि मैं ब्रह्म हूँ, ये भी क्या एक चिंतन नहीं है? ये भी तो एक चिंतन है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं पशु हूँ, मैं जीव हूँ, मैं शरीर हूँ, इस प्रकार का चिंतन है। इस प्रकार का एक चिंतन है, मैं ब्रह्म हूँ, ये भी एक चिंतन है। किम चिंतयेत निश्चिंतो द्वितीयम यो न पश्यति, अष्टावक्र जी कहते हैं। तो जब दूसरा रहेगा ही नहीं तो फिर कौन चिंतन किसका करे? जब एक ही रह जाए, बस अहम अस्मि, मैं ही हूँ, बस केवल मैं ही मैं हूँ, यह है विज्ञान, यह है प्रैक्टिकल ज्ञान। प्रैक्टिकल में एक ही रह जाएगा, ज्ञान में तो सत असत रहेगा, है ना, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। इस तरह से सत और असत का विवेक रहेगा। लेकिन विज्ञान में सत और असत एक हो जाएगा, नान्यद यद सद असत परम, कि सत असत और उससे परे कुछ भी नहीं, एक ही है, बस एक ही तत्व है। सत भी आप, असत भी आप, माया जीव जगत भी आप, एक तत्व एक तत्व एक तत्व। तो ये हो गया, कहाँ पहुंच गया, हाँ, तही अधीन ज्ञान विज्ञान, उस भक्ति के अधीन है ज्ञान विज्ञान। एक भक्ति जब इस तरह की भक्ति हो जाएगी कि एक रूप, जब अनन्य भक्ति हो जाएगी, एक ही तत्व रह जाएगा, तो ज्ञान विज्ञान अपने आप ही समझ में आ जाएगा। गीता जी में भी कहा कि ऐसे अनन्य चिंतन वाले भक्तों के हृदय में ज्ञान का दीपक मैं खुद जला देता हूँ, अनुकंपा करके, कृपा करके ज्ञान का दीपक जला देता हूँ। और सुनो, ये जो भक्ति है ना, ये अनुपम भक्ति सुख की मूल है, सुख, सुख का सार है, सुख की मूल है। ये तब मिलती है जब कोई संत अनुकूल हो जाए, संत अनुकूल हो जाए तो संत से आपको भक्ति मिलेगी। तो इसलिए ज्यादा भगवान के पीछे भागने की बजाय किसी संत को पकड़ लो,
किसी संत से आपको भक्ति मिल जाएगी, भक्ति मिली तो ज्ञान विज्ञान सब कुछ अपने आप आ जाएगा। अच्छा, किसी ने कहा कि साहब जो अनुकूल और प्रतिकूल हो वो तो संत नहीं हुए, संत तो हमेशा ही अनुकूल रहेगा। संत तो हमेशा ही अनुकूल रहेंगे, संत तो प्रतिकूल कैसे होंगे? अगर प्रतिकूल हैं तो संत कैसे होंगे? तो ऐसा क्यों लिखा? तो इसका मतलब ये भी बनता है कि अगर आप संत के अनुकूल हो जाएंगे तो भक्ति मिलेगी। आप संत के अनुकूल होंगे तो भक्ति मिलेगी। आज सुबह मेरी आदरणीय डॉक्टर शर्मा जी से बात हो रही थी। आप सब लोग जानते हैं उनको, डॉक्टर साहब कहते हैं हम सब उनको प्यार से। तो उन्होंने मुझे एक बहुत सूत्रात्मक बातें बताई जो बापूजी से उनको मिली हैं। और बाय द वे आज आदरणीय मुरारी बापू जी का जन्मदिन भी है। हम आप सबकी तरफ से उनके चरणों में नमन करते हुए हम सबकी शुभकामनाएं वहां तक पहुंचाएंगे। तो उन्होंने कहा कि देखो 7 बातें हैं जो याद रखनी, संत से रिलेटेड 7 पॉइंट्स हैं। उन सब की विस्तृत व्याख्या तो फिर कभी डॉक्टर साहब के मुख से ही सुनेंगे, लेकिन शॉर्ट में पॉइंट्स जो उन्होंने मुझे आज दिए वो आज मैं आपको आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि सत्संग की बातें शेयर करने से बढ़ती इन द सेंस कि मान लीजिए मेरे पास 1 रुपया, आपके पास 1 रुपया, आपने एक मुझे दिया, एक मैंने आपको दिया, तो दोनों के पास एक एक ही रहा। अभी दूध दे देती हूँ थोड़ी देर में। लेकिन मेरे पास सत्संग की एक अच्छा, दूध बात, जल्दी पी लिया। आपके पास भी एक बात, आपने मुझे दी, मैंने आपको दी, तो हम दोनों के पास दो दो बात। ओके। तो उन्होंने 7 पॉइंट्स क्या दिए? उन्होंने कहा कि संत के दर्शन से पापों का नाश होता है, नंबर 1। संत के दर्शन से पापों का नाश होता है। नंबर 2, संत के स्पर्श से कर्मों का नाश होता है, हमारे जितने भी कर्म फल हैं सबका नाश होता है। संत के संग से विवेक जागृत होता है, विवेक बढ़ता है, विवेक की वृद्धि होती है। और संत की कृपा से दृढ़ विश्वास होता है, विश्वास में दृढ़ता आती है। संत की सेवा से नए प्रारब्ध का निर्माण हो जाता है, पुराने प्रारब्ध अगर खराब हैं तो सब मिट जाते हैं, नए प्रारब्ध बन जाते हैं संत की सेवा से। और संत के वचन से मोह का नाश होता है, और संत की अनुकूलता से भक्ति मिलती है। संत की अनुकूलता से, यहाँ पे लिखा गया, मिले जो संत हो ही अनुकूला। फिर कहा कि भक्ति के साधन कहूँ बखानी, भक्ति के कुछ साधन कहे गए, भक्ति के क्या स्टेप्स होते हैं वो बताए। उसमें कहा कि सबसे पहले तो विप्र चरणों में प्रीति, संतों के चरणों में प्रीति हो। फिर वैदिक रीति के अनुसार अपने वर्ण आश्रम परिस्थिति के अनुसार अपने सारे कर्तव्यों का निर्वहन करो। उससे क्या होगा कि आपको विषयों से वैराग्य हो जाएगा, विषयों से वैराग्य होने लगेगा, और भागवत धर्म में प्रेम होने लगेगा। और उसके बाद 9 भक्तियां दृढ़ होगी अंदर आपके, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 भक्तियां हैं। ये 9 भक्तियां आपके अंदर दृढ़ होने लगेंगी। और जब नव भक्ति नवधा भक्ति आपके अंदर आ जाएगी तो फिर भगवान के चरित्र पढ़ने में, भगवान की लीलाएं देखने में, पढ़ने में प्रेम बढ़ेगा अपने अंदर, भगवान की लीलाओं में प्रेम उत्पन्न होगा। उसके बाद संत के चरणों में और प्रेम और श्रद्धा उत्पन्न होगी। और फिर जो भक्त है वो मन वचन कर्म से खूब दृढ़ता पूर्वक भजन करेगा, और अल्टीमेटली गुरु माता पिता बंधु सखा जो भी है सब में भगवान का रूप देखेगा। अल्टीमेट क्या हुआ कि वासुदेव है सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, सब जगह है वासुदेव ही वासुदेव हैं। यानी अगर गुरु को देखे तो भगवान दिखाई दे, माता को देखे तो भगवान दिखाई दे, पिता को देखे तो भगवान दिखाई दे।
या ये है कि भगवान ही मेरे माता, भगवान ही मेरे पिता, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो ये इस स्टेज में आने से ये भक्ति की पराकाष्ठा होगी। और फिर उन्होंने कहा कि उसका परिणाम क्या होगा जब ऐसी भक्ति आएगी। तो बहुत सुंदर दो तीन चौपाइयां हैं। उन्होंने कहा कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद कीरा नयन बहनीरा, काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके, तात निरंतर बस में ताके। उस भक्त के अंदर भाव इतना बढ़ेगा कि जब वो मेरा गुणगान करने की कोशिश करेगा तो उसकी वाणी अवरुद्ध हो जाएगी, गदगद हो जाएगी, आंखों से आंसू बहने लगेंगे। मम गुण गावत पुलक शरीरा, शरीर में पुलकावली हो जाएगी, शरीर में रोमांच हो जाएगा, गूज बम्प्स होने लगेंगे। फिर उसके अंदर काम आदि ये सब दोष, दम्भ आदि ये सब तो रह ही नहीं सकते। ऐसे भक्त के मैं पीछे पीछे चल पड़ूंगा। भगवान कहते हैं ऐसे भक्त के मैं वश में हो जाऊंगा। ऐसी कोई हस्ती नहीं है दुनिया में जो ये कह दे कि तुम ऐसा काम करो मैं तुम्हारे वश में हो जाऊं। भगवान कहते हैं ऐसा काम करो बेटा मैं तुम्हारे वश में हो जाऊं। अपने आप को कोई किसी का गुलाम बनाना चाहता है? किसी के वश में कोई अपने आप को करना चाहता है? भगवान चाहते हैं, केवल भगवान चाहते हैं कि तुम ऐसा भजन करो, ऐसी बात करो कि मैं तुम्हारे वश में हो जाऊं। और वो राज कैसे करना है वो बता रहे। कैसे करना है सारा, इतना भक्ति का इतना सुंदर प्रसंग, जब भक्ति का वर्णन भगवान अपने मुख से करते हैं तो फिर कहते हुए थकते नहीं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूये यत्यंघ्रि रेणु भी। ये श्लोक कई बार मुझे बहुत सुंदर, बहुत पसंद है। भागवत जी का श्लोक है। निरपेक्षम, जिसको कोई कामना नहीं, निरपेक्ष है। मुनि, मननशील है, शांत है, शांत प्रवृत्ति का। निर्वैरम, किसी से वैर नहीं है। समदर्शनम, समदर्शी है, सब में समान रूप से समता से परमात्मा को देखता है। ऐसे भक्त के अनुव्रजामी अहम, अनुव्रजामी, मैं उसके पीछे पीछे चलता हूँ, उसके वश में हो जाता हूँ। पीछे पीछे क्यों चलता हूँ? मैं चाहता हूँ कि उसके चरणों की रज मुझे लगे और मैं पवित्र हो जाऊं। भगवान पवित्राणाम पवित्रम मंगलानाम से मंगलम, वैसे भगवान कह रहे। कहने में भी संकोच होता है ऐसी बात, लेकिन भगवान अपने भक्त की तारीफ करने में संकोच कभी नहीं करते। और लास्ट में कहते हैं कि ऐसी भक्ति करने वाला बचन कर्म मन मोहि गति, भजन करहि निष्काम, तिनके हृदय कमल महु करऊं सदा विश्राम। मैं ऐसे भक्त के हृदय में जो मन से, वचन से, कर्म से मेरी भक्ति करे, केवल मेरी ही शरण ले और उसको कोई कामना ना हो, कुछ भी चाह ना हो, ऐसे भक्त के हृदय में मैं खुद अपना निवास बना लेता हूँ, उसके हृदय कमल में मैं रह जाता हूँ। तो उपदेश सुन के, ये राम गीता का प्रसंग कहलाता है ये वाला। 14:3 से 17 तक है ये राम गीता का प्रसंग। राम जी ने खुद ज्ञान दिया लक्ष्मण को, तो इसलिए राम गीता कहते हैं। और लक्ष्मण ने दंडवत प्रणाम करके खूब धन्यवाद दिया, भगवान के विनय, भगवान की प्रार्थना की, विनय की। और इस प्रकार से ये सत्संग कई दिन तक चला, कई दिन तक चलता रहा। एक दिन क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ कि कहते हैं शूर्पणखा रावण की बहन है, और वो घूमते घूमते उस वन में से निकली तो उसने राजकुमारों का दर्शन किया, उनका दर्शन करके मोहित हो गई। तो उसने क्या किया कि बहुत सुंदर सा रूप, सुंदर सी नारी का रूप बनाया
और पूरे हाव भाव के साथ वो उनके आश्रम में पहुंच गई और सीधा राम को जाके क्या कहती है, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखे खोज लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रहूं कुंवारी, मनु माना कछु तुम ही निहारी। बहुत सुंदर शब्द है। कहती है कि हे राजकुमार, तुम्हारे जैसा पुरुष पूरे त्रिलोकी में नहीं है, मैंने देख लिया घूम के। मैं पूरे तीनों लोकों में घूमी हूँ और मेरे समान दूसरी नारी नहीं है, मेरे जैसी सुंदर, मेरे जैसी सुशील, मेरे जैसी गुणवान और कोई नारी नहीं है पूरे तीनों लोकों में, पृथ्वी पाताल आकाश कहीं भी। और तीनों लोकों में तुम जैसा पुरुष नहीं है। ये विधाता ने हमारा संयोग बड़ा सोच के बनाया है। कि लेकिन वो कहती है कि कहीं ऐसा कहने से ये ना लगे कि अपना अपना पलड़ा थोड़ा भारी रखने के लिए कहती है। कहती है क्योंकि मेरे लायक आज तक कोई पुरुष मिला ही नहीं था, तो इसलिए मैं आज तक कुंवारी हूँ। और अब तुम्हें देख के कछुक थोड़ा सा मन माना है, थोड़ा सा मन माना है, तो इसलिए लगता है कि हमारा संयोग हो सकता है, तो तुम मेरे से शादी कर लो। प्रपोज किया। पहले तो झूठा रूप बनाया, फिर झूठ बोली। और भगवान झूठ बोली क्या, क्योंकि वो पहले ही शादीशुदा थी। उसके पति का नाम विद्युत जिह्वा नाम का राक्षस था, उसका पति था। रावण उससे कुछ नाराज हो गया था कभी, तो उसने विद्युत जिह्वा का कत्ल कर दिया था, वध कर दिया था। और अब वो शूर्पणखा यहाँ दंडकारण्य में अकेले रहती थी तो शादीशुदा, पति मर चुका था। वो कह रही है कि मैं आज तक कुमारी हूँ, मैंने आज तक विवाह नहीं किया और मैं इतनी सुंदर हूँ। भगवान तो सब जानते हैं, तो इसलिए भगवान का वायदा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। मेरे साथ जो जैसा मेरा भजन करे, मैं उसको वैसा ही उसका उत्तर दूं। उसने भगवान से कपट किया, भगवान ने भी उसके साथ कपट करने का खेल किया। उसने कहा कि देखो भैया, देखो देवी, वो अपना सीता जी की तरफ देख के बोलते हैं कि देखो देवी, मैं तो हूँ शादीशुदा, मेरा ये जो भैया है ना, ये कुमारा है अभी। आप इनसे बात कर लो, अगर ये पसंद है तो इससे शादी कर लो। तो वो लक्ष्मण के पास गई, लक्ष्मण को जाके उसने वही बात कही। लक्ष्मण जी तो देखते ही पहचान गए कि ये तो रावण की बहन है, राक्षसी है ये तो। पहचान गए, फिर भी उन्होंने बहुत ही विनम्रता से जवाब दिया, देवी मैं तो स्वामी का दास हूँ और मैं स्वामी का सेवक हूँ। सेवक को कभी सुख नहीं मिलता, भिखारी को मान नहीं मिलता, व्यसन जिनको होते हैं व्यसनी को धन नहीं मिलता, और व्यभिचारी को कभी अच्छी गति नहीं मिलती, लोभी को यश नहीं मिलता, अभिमानी को चार फल नहीं मिलते। एक सूत्र की बात उन्होंने वहां पे दे दी। तो कहने का मतलब था कि मैं तो सेवक हूँ, मैं सेवा में लगा रहता हूँ। तो देवी ये स्वामी है, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, ये चाहे तो दूसरा विवाह भी कर सकते हैं, आप उनसे ही क्यों नहीं बात करो। तो वापिस राम के पास गई। राम ने फिर से लक्ष्मण के पास भेजा और लक्ष्मण ने फिर से राम के पास भेज दिया। जब ऐसा होने लगा तो उसको अपनी इंसल्ट हुई और एकदम से भयंकर रूप, अपना असली रूप में आ गए, भयंकर रूप धारण करके सीता को खाने दौड़ी, सीता को पकड़ने दौड़ी। राम जी ने इशारा किया लक्ष्मण को, और जैसे ही इशारा किया तो लक्ष्मण ने संकेत से अपने हाथ से वो जो कृपाण या छुरी जो भी था उनके हाथ में, उससे उसके नाक और कान दोनों काट लिए। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीनी, ताके कर रावण कहूँ मनो चुनौती दीन।
वो कहते हैं कि ऐसे हो गया कि एक तरह से रावण की बहन के नाक और कान काट दिए। एक तरह से जैसे रावण को उसके हाथ एक चुनौती भेजी है, एक चैलेंज करके भेजा। देखिए, समझने की कोशिश करिए, शूर्पणखा क्या है? शूर्पणखा वासना का स्वरूप है, वासना, काम वासना कह दीजिए, वासना। राम जी हैं ज्ञान, लक्ष्मण जी हैं वैराग्य, और सीता जी हैं भक्ति। तो सबसे पहले वो वासना जो है ज्ञान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, ज्ञान में जाके घुसने की कोशिश करती है, ज्ञानी के पास वासना जाने लगती है। लेकिन यहाँ भक्ति का आधार लेके, भक्ति की तरफ नजर टिका के, वो ज्ञान उस वासना को स्वीकार नहीं करता। वो फिर जाती वैराग्य के पास। वैराग्य तो किसी भी चीज से आकर्षित नहीं होता, वो तो उसके असली स्वरूप को देख लेता है, उसकी असलियत को देख लेता है। तो फिर क्या है कि वैराग्य जो है उस वासना के उद्गम स्थान को, उत्पत्ति के स्थान को काट देता है, नाक और कान, श्रवण से और नासिका से। नासिका मतलब मान, मान काट दिया उसका, अभिमान जो है, और इज्जत, है ना, नाक का सवाल, इज्जत, और कान काट दिए। तो यहीं से वासना आती है। तो वासना के ऊपर वैराग्य ने अटैक किया और उसने एक महामोह को चुनौती दी। रावण मोह है, मोह का प्रतीक। बहुत सारे जितने भी प्रसंग आए हैं, सबके प्रतीकात्मक अर्थ, सबके सिंबॉलिक मीनिंग्स कुछ ना कुछ होते हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अगर इनमें से हम सिंबॉलिक मीनिंग्स निकालने लगे तो हम उस कथा वाले फॉर्मेट से हट जाते हैं फिर। तो हम एक राम कथा की परिक्रमा, जिसमें प्रसंग वाइज धीरे धीरे सबका स्वाध्याय करना, प्रसंगों में से अपने सूत्र, अपने मतलब के निकालने जीवन के, तो हमारा मेन पर्पज ये है। तो हम उस फॉर्मेट में चलने की कोशिश करते हैं। ये शूर्पणखा थी कौन? असल में रावण की बहन थी। रावण की बहन, रावण के पिता थे विश्रवा। विश्रवा की 3 रानियां थी। 3 रानियों के नाम थे पुष्पोत्कटा, मालिनी और राका। पुष्पोत्कटा जो थी, उसके रावण और कुंभकर्ण ये दोनों बेटे थे। और जो मालिनी थी, उसका बेटा था विभीषण। और जो राका थी, उसके बेटे थे खरदूषण और शूर्पणखा। तो ये खरदूषण शूर्पणखा तीनों दंडक वन में रहते हैं, और साथ में इनके त्रिशिरा भी रहते हैं। त्रिशिरा भी इनके कजन ब्रदर है। तो ये सारे के सारे दंडकारण्य में रहते हैं। तो अब रोते रोते अपने भाई खर और दूषण के पास गई। खर और दूषण वास्तव में राग और द्वेष हैं, वासना के 2 भाई हैं, राग और द्वेष। उनके पास गई और जाके उनसे शिकायत लगाई, ऐसे ऐसे हो गया। तो वो दोनों पूरी सेना लेके, 14,000 सैनिक साथ में लेके, राग और द्वेष कहाँ रहते हैं? हमारे 10 इंद्रियां और 4 अंतःकरण के भाग, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 14। इसमें हजारों संकल्प विकल्पों के रूप में राग और द्वेष का प्रभाव होता है। तो वो 14,000 की सेना लेके, राक्षसों की, और उसने जाके राम को घेर लिया। जैसे ही आश्रम को घेर रहे थे तो राम ने इशारा किया, लक्ष्मण जी को कहा कि आप सीता जी को लेके पास में गुफा में जाके छिप जाओ, सुरक्षित हो जाओ, इनकी सुरक्षा करो, और मैं तब तक इसको देखता हूँ। लेकिन जरा सावधान रहना, क्योंकि शत्रु थोड़ा भयंकर है। जाके उन्होंने घेर लिया राम को। आगे आगे सैनिक गए। सैनिकों ने जैसे जाके राम लक्ष्मण के दर्शन किए, राम के दर्शन किए, तो इतने ज्यादा मोहित हो गए, क्योंकि राम का जो पहला हथियार है वो उनकी सुंदरता है। सुंदरता देख के लोग एकदम से सन्न रह जाते हैं। और दूसरा हथियार उनका है हंसी। वो हंस पड़ते हैं तो माया छा जाती है। तो जब उन्होंने देखा इतना सुंदर,
तो वो हथियार उठाते, उनके हाथ में हथियार उठता ही नहीं, चलता ही नहीं। वो वापस जाके खरदूषण को कहते हैं कि साहब पता नहीं क्या है इसमें आकर्षण, ये देखो तो सही तुम कौन है। जब उन्होंने देखा तो वो बोले कि नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते, हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। हमने इतने सुर असुर, इतने लोगों को जीता, और पता नहीं कितने लोगों को मारा, पता नहीं कितने लोगों को जीता, पता नहीं किस किस को देखा, तीनों लोकों में हम घूमे, लेकिन इतनी सुंदरता हमने कभी नहीं देखी। यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, बरला एक नहीं पुरुष अनूपा। हालांकि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप बना दिया, उसके नाक कान काटे, तो भी ये वध के लायक तो नहीं है। तो जाओ उनसे कह दो, हमारा संदेश दे दो राजकुमार से कि तुम अपनी नारी जो तुमने छुपा दी है उसको हमें दे दो, और तुम वापस जीते जी लौट जाओ, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते। राम को संदेश मिला तो उन्होंने कहा कि हम क्षत्रिय मृग या बन करही, तुम ते खल मृग खोजत फिरही। हम तो यहाँ शिकार करने आए क्षत्रिय लोग हैं, और तुम जैसे जो दुष्ट राक्षस और जानवर है ना, हम उनकी तलाश करते हैं और उनको चुन चुन के मारते हैं। लेकिन अगर तुम हमारे से युद्ध करना नहीं चाहते तो पीठ दिखा के भाग जाओ, हम पीछे से वार नहीं करते, हम क्षत्रिय हैं। ये सुन के उसको बड़ा अपमान लगा, तो उसने एकदम अटैक कर दिया, हर तरह के आक्रमण से चारों तरफ से सेना ने घेर के राम के ऊपर अटैक किया। दोहा नंबर 19 से 20 के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हुआ, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, और उस युद्ध को देख देख के देवता लोग डरने लगे। तो जैसे वो डरने लगे तो उनको डरता देख के भगवान राम ने एक कौतुक किया। वहां भगवान का नाम उन्होंने रखा मायानाथ। सुर मुनि सभय प्रभु देखी माया नाथ, अति कौतुक कर्यो, देखहि परस पर राम, करि संग्राम रिपुदल मरी रहो, लरी मर्यो। तो भगवान ने, मायानाथ हैं, माया से ऐसा कौतुक किया, ऐसा खेल किया कि वो जो 14,000 लोग हैं सबको एक दूसरे में राम दिखाई देने लगा। तो राम राम कह के एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगे, और एक क्षण के अंदर सब आपस में एक दूसरे को मार 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 दिया, और उधर खरदूषण भी मर गए। एक क्षण के अंदर सारी सेना का नाश हो गया। उधर से देवताओं ने दुंदुभी बजाई, फूल वर्षा की, भगवान राम संग्राम में विजयी हुए, और सीता जी को लेके लक्ष्मण जी बाहर आ गए। अब इसके बाद क्या होगा, शूर्पणखा क्या नेक्स्ट एक्शन लेगी, वो सबको पता है, लेकिन हम अगली कथा में फिर आगे देखेंगे। और एक बार फिर से आप सबको याद दिला दूं कि अगले इतवार को हमारा सत्संग 4 बजे ना होके 11 बजे होगा सुबह, और उसी तरह से क्रम चलता रहेगा, क्योंकि शाम को रामायण पाठ रहेगा लाइब्रेरी के अंदर, तो रामायण पाठ अटेंड करेंगे, तो सुबह के टाइम सत्संग करेंगे। तो हरी इच्छा। राम अमित गुण सागर, ठाह कि पावहि कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ, तुम ही सुनायऊ सोई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय राम राम। राम।